यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉरिलेशन चैप्टर करने जा रहे हैं। कॉरिलेशन, अगर हमने प्रीवियस चैप्टर्स की बात करें, जो इससे प्रीवियस चैप्टर्स है, उसमें हमने सेंटर टेंडेंसी कराया और साथ में क्या कराया, सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्जन कराया। इन दोनों चैप्टर्स में जो था, हम सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर काम करते थे, यानी हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यूज होती थी, उन्हीं पे हम सारा वर्क कर देते थे। लेकिन अब हमारा क्या है, कॉरिलेशन में क्या है, हम दो वेरिएबल्स के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। दो वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब कॉरिलेशन क्या है, हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो क्या करती है कि जो हेल्प करती है कि आप दो और या दो से ज्यादा वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है उसको क्या करती है, स्टडी करती है। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास x की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, यहाँ 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, 20, और इसके साइमल्टेनियसली y की वैल्यू है, वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इन चीजों की जो स्टडी करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं, कॉरिलेशन। यानी कॉरिलेशन हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये देखते हैं दो या दो वेरिएबल में आपस में क्या एसोसिएशन है, यानी आपस में क्या इनका कनेक्शन है। ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, कॉरिलेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो कि हमारे पास एक वेरिएबल x है और एक y है, इन दोनों में कैसे रिलेशनशिप हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि अगर फादर की हाइट क्या है, लंबी है, तो उसके साथ ही उसके सन की हाइट भी क्या होगी, लंबी होगी। तो ऐसी जो चीजें होती हैं उनकी स्टडी हम क्या करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, कॉरिलेशन के थ्रू। एक और एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ में। अगर आपका क्या है, अगर प्राइस बढ़ती जा रही है तो आपकी डिमांड उस चीज के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन सारे वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है, दैट इज कॉरिलेशन। यानी कॉरिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप दो या दो वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है उसकी आप क्या करोगे, स्टडी करोगे। किस तरह से वो आपस में क्या है, कनेक्ट है, उस सबको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कॉरिलेशन। कॉरिलेशन का मतलब क्या है, दो चीजों को क्या करना, कॉरिलेट करना, उनका देखना कि बीच में उन दोनों में क्या रिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या इफेक्ट जा रहा है, वो हम सारी स्टडी किसके अंदर करेंगे, कॉरिलेशन। अगर एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस सबको जो सॉल्व करता है वो कौन करता है, कॉरिलेशन। यानी हमारे पास कॉरिलेशन ऐसी टेक्निक है जो ये करती है कि दो या दो वेरिएबल में आपस में क्या रिलेशनशिप है, अगर एक में हम चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे पे क्या पड़ता है, इस सबके बीच, इस सबकी जो स्टडी है वो कहाँ की जाती है, कॉरिलेशन के अंदर की जाती है। मतलब कॉरिलेशन एनालिसिस क्या है, ये डील करता है किसके साथ, दो या दो वेरिएबल के बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या कनेक्शन है, उस सब की स्टडी कौन करता है, हमारा कॉरिलेशन। अगर हम कहें तो कॉरिलेशन हमारा क्या है, दो तरह के कॉरिलेशन है। एक हमारा पॉजिटिव कॉरिलेशन होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव कॉरिलेशन होता है। अगर कहें x की वैल्यू बढ़ रही है, उसके साइमल्टेनियसली y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कॉरिलेशन कहलाएगा। अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, साइमल्टेनियसली y की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव कॉरिलेशन है। इसको अगर एग्जांपल लेके देखें, अगर फादर की हाइट क्या है, लंबी है, तो बेटे की भी हाइट क्या है, लंबी है, तो ये भी पॉजिटिव कॉरिलेशन हो गया। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो साथ में दूसरे की भी इंक्रीज होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कॉरिलेशन। अगर फादर की हाइट छोटी है तो बेटे की हाइट भी क्या रहेगी, छोटी रहेगी, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव कॉरिलेशन। यानी एक अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी हमारी क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अगर एक डिक्रीज हो रही है तो साथ में जो y वेरिएबल है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए। जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर, हमारी इनकम बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है, तो हमारे एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारे एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ये सारा हमारा क्या है, पॉजिटिव कॉरिलेशन कहलाता है। दूसरा हमारा क्या रहता है, नेगेटिव कॉरिलेशन। नेगेटिव कॉरिलेशन में क्या होता है, अगर एक x आपकी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो y की क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी।
जैसे क्या है, आपका क्या है, प्राइस है, प्राइस बढ़ता जा रहा है किसी चीज का तो आपकी डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर किसी का प्राइस आज 10 रुपए है, कल को वो 100 रुपए की चीज मिलेगी तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, पहले वो 10 चीजें खरीदते थे, अब आप उसकी 5 चीजें खरीदोगे। तो यानी डिमांड और जो आपका प्राइस है उन दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये सारा हमारा किसके अंदर आ जाता है, नेगेटिव कॉरिलेशन के साथ। अब हमारा क्या है, इसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास कॉरिलेशन को जो मेजर करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉरिलेशन कोएफिशिएंट, और उसे डिनोट किसके साथ किया जाता है, आर के साथ। दोबारा सुन लीजिए, कॉरिलेशन को जब हम मेजर करते हैं उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, और इसको डिनोट किसके अंदर किया जाता है, आर के अंदर। हम स्मॉल आर के साथ इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो कॉरिलेशन की वैल्यू, जो आर की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, +1 और -1 के बीच में होती है। इससे वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती। यहाँ तो +1 आएगा या क्या आएगा, -1, या इनके बीच में कोई भी वैल्यूज आ जाएगी। अब इसकी जो डिग्री होती है, इसको जब मेजर करते हैं तो ये डिग्री हमारी होती है, अगर आपके आर की वैल्यू +1 आ जाती है तो हमारा क्या रहता है, परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन रहता है। अगर आर की वैल्यू आपकी नेगेटिव -1 आ जाती है तो परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन आ जाता है। अगर एक बार दोबारा इसको ओवरव्यू करें तो हमारे पास क्या है, कॉरिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को क्या करती है, स्टडी करती है और उनके बीच में देखती है कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में क्या बीच में कनेक्शन है, एक के चेंज होने पर दूसरे में क्या चेंजेस आते हैं। तो इन सब की जो स्टडी करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, कॉरिलेशन के थ्रू। अब कॉरिलेशन हमने करा, दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो y की वैल्यू भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आपकी क्या है, एक की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरे की कम हो रही है तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव कॉरिलेशन होगा। अब हमारा अगर हमने कॉरिलेशन को मेजर करना है तो वो किसके थ्रू कर लेते हैं हम, उसको क्या बोला जाता है, कॉरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन बोला जाता है, और उसे डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल आर के साथ। और इनकी जो वैल्यू होती है वो +1 से लेके -1 के बीच में रहती है। इससे कभी भी हाईएस्ट वैल्यू नहीं जाएगी। आर की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में आएगी। अगर आर की वैल्यू +1 है तो आपका कॉरिलेशन क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन होगा। अगर आर की वैल्यू -1 होगा तो आपका क्या होगा, नेगेटिव कॉरिलेशन होगा। लेट अस अब एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए कॉरिलेशन में हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। बैटरी घट है। अब हमारे पास क्या है, पहला मेथड हमारा क्या है, कार्ल पियर्सन मेथड है। पहला मेथड हमारा क्या है, कार्ल पियर्सन मेथड है। दूसरा मेथड हमारा क्या है, स्पेयर्समैन रैंक मेथड, स्पेयर्समैन रैंक मेथड। थर्ड हमारा मेथड है कॉन्ट्रैंड डेविएशन। ये 3 हम इसमें क्या करेंगे, कॉरिलेशन चैप्टर में कवर करेंगे। कॉन्ट्रैंड डेविएशन, ये हमारे 3 मेथड्स हैं। अब सबसे पहले हम जो मेथड करेंगे दैट इज कार्ल पियर्सन।